कर्मभूमि उपन्यास का 79 क्वेश्चंस हमने एक वीडियो में किए थे और उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। ठीक है, लाइव क्लास तो बहुत ख़राब था, पता नहीं क्या होता है, बहुत ब्लर आता है, क्वेश्चंस आपको दिखते नहीं हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वो वीडियो अपलोड भी नहीं करूँगी, डिलीट कर दी हूँ। तो 80 के बाद आप लोग क्वेश्चंस देखिए। आज के बाद मैं लाइव क्लास करूँगी भी नहीं, पता नहीं क्यों नेटवर्क यहाँ पर बहुत ख़राब है। तो देखिए, मैं जात पात नहीं मानता, माताजी जो सच्चा है वो चमार भी हो तो आदर के योग्य है, जो दगाबाज झूठा लंपट हो वो ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं। किसने कहा? सलोनी, मुन्नी, अमर, सलीम। तो ये बात जो है अमर ने कहा था सलोनी से। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। टेलीग्राम का नाम है टीजीटी हिंदी उड़ीसा। ठीक है, मुन्नी को हरिद्वार से कौन लाया था? राजा राम, मुखिया का लड़का, माधव, काशी। तो मुन्नी को हरिद्वार से किसने लाया था? मुखिया का लड़का लाया था। मुखिया का लड़का क्या काम करता था? मंदिर में पूजा करता था, मांस काटता था, बच्चों को पढ़ाता था, जूता बेचता था। मुखिया का लड़का जो है जूता बेचता था। ठीक है, और वो जूता बेचने के लिए ही गया था हरिद्वार और उधर से गंगा तट से मुन्नी को लाया था। मुखिया के लड़के की मौत कैसे हुई? गंगा में डूबने के कारण, किसी ने छुरा से हत्या की, बहुत दिनों से भूखा रहने के कारण, बड़ी बीमारी के कारण। तो मुखिया का जो लड़का था वो कैसे मरा? गंगा में डूबने के कारण। मुखिया का नाम क्या था? शांतनु, गुदड़ चौधरी, निखिल या बाबा हरदास? मुखिया का नाम था गुदड़ चौधरी। निम्न में से उच्च जाति की ठकुराइन कौन थी? सकीना, सलोनी, जीनी, मुन्नी। तो उच्च जाति की ठकुराइन थी मुन्नी। गुदड़ के बड़े लड़के का नाम क्या था? पयाग, काशी, हरि, त्रिनाथ। गुदड़ के बड़े लड़के का नाम था पयाग। ठीक है, गुदड़ के छोटे लड़के का नाम क्या था? छोटे लड़के का नाम सानू, चिराग, काशी, मासूक। तो छोटे लड़के का नाम था काशी। किसने अमर को अपनी जमीन देने से मना कर दी? गुदड़, पयाग, सलोनी, मुन्नी। अमर को अपनी जमीन देने से किसने मना की? सलोनी ने। जहाँ 100 में 80 आदमी भूखों मरते हो, वहाँ दारू पीना गरीब का रकत पीने के बराबर है, किसने कहा था? अमर, गुदड़, काशी, तेजा। जहाँ 100 में 80 आदमी भूखों मरते हो, वहाँ दारू पीना गरीब का रकत पीने के बराबर है। ये जो है अमर ने कहा था गुदड़ से, इसीलिए गुदड़ जो है शराब छोड़ देता है। काशी के गौशाले के लिए रेणुका देवी कितने रुपए दान दिए थे? 20,000, 5,000, 1,000 या 10,000? तो काशी के गौशाले के लिए रेणुका देवी 10,000 रुपये दान दिए थे। अमर गांव छोड़ने के बाद पठानिन को कितने रुपए मिलने लगे थे? 20, 25, 15 या 10? अमर गांव छोड़ने के बाद पठानिन को 25 रुपए मिलने लगे थे। कौन अपने घर की जगह अमर के पाठशाले के लिए दे दी थी? मुन्नी, दुर्जन, काशी या सलोनी काकी? तो जो सलोनी काकी है वो अपने घर की जगह अमर के पाठशाले के लिए दे दी थी। अगर कोई उत्तर गलत हो जाए तो कमेंट में आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरों को पता चले। अमर के नए गांव वाले किसकी शिकार लाए थे? सिरोमनपुर के ठाकुर की गाय, हरमनपुर के बुढ़िया की गाय, सलोनी की गाय या गुदड़ की गाय? तो अमर के नए गांव वाले किसकी शिकार लाए थे? सिरोमनपुर के ठाकुर की गाय। शिकार को गांव में ना घुसने देने के लिए कौन अपनी जान पर खेल गई? अमर, सलोनी, काशी या मुन्नी? शिकार को गांव में ना घुसने देने के लिए मुन्नी अपनी जान पर खेल गई। मुन्नी को पयाग के हाथों से किसने बचाया? गुदड़ ने, अमर ने, काशी ने या गांव वाले? तो मुन्नी को पयाग के हाथों से काशी ने बचाया था। ठीक है, सारी दुनिया हमें इसीलिए तो अछूत समझती है कि हम दारू शराब पीते हैं, मुर्दा मांस खाते हैं और चमड़े का काम करते हैं, किसने कहा?
काशी, पया, गुदड़ या भूरे? तो ये जो बात है ये भूरे ने कहा था। कौन सी देश में बहुत लोग यह मानते हैं कि किसी जानवर को मारना पाप है, इसीलिए वो लोग मरे हुए जानवर ही खाते हैं? चीन, भारत, अमेरिका या यूरोप? ये थे चीन देश के, ठीक है, चीन के लोग। काशी से मुन्नी कहाँ गई थी? बनारस, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु? काशी से मुन्नी लखनऊ गई थी, ठीक है। लखनऊ से मुन्नी कहाँ गई? हैदराबाद, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ? तो लखनऊ से मुन्नी गई थी हरिद्वार। चौधरी के बड़े लड़के का नाम क्या था जिसने मुन्नी को अपने घर लाया था? दीपक, सुमेर, चिरायु, बसंत? चौधरी का जो बड़ा लड़का जो मुन्नी को घर लाया था और गंगा में डूबकर मर गया था, उसका नाम क्या था? सुमेर। किसकी जिंदगी के सारे मंसूबे धूल में मिल गए? अमर, मुन्नी, समरकांत या सुखदा? तो किसकी जिंदगी के सारे मंसूबे धूल में मिल गए? समरकांत के। कौन व्यवहार और व्यापार में धोखाधड़ी, छल प्रपंच सब कुछ क्षम्य समझते थे? शांति कुमार, रेणुका, सुखदा या समरकांत? तो जो समरकांत थे वो व्यवहार और व्यापार में धोखाधड़ी, छल प्रपंच सब कुछ क्षम्य समझते थे। मोहन भोग खाने वाले आदमी चवेने पर नहीं गिरते, किसने कहा? पुजारी, समरकांत, सुखदा या सलीम? तो ये बात जो है समरकांत ने कहा था। जो पुजारी जी थे या ब्रह्मचारी जी, वो जब बोले कि अमर जो है जुलाहिन के लिए गिर पड़ा था, ठीक है, मतलब सकीना के लिए जो मर मिट रहा था अमर, उसकी बात छेड़ देने से समरकांत जो है कहता है कि मोहन भोग खाने वाले आदमी चवेने पर नहीं गिरते। वाल्मीकि कथा के लिए सेठ धनीराम कितने रुपए दिए? 100, 200, 300 या 500? तो सेठ धनीराम जो है वो वाल्मीकि कथा के लिए 100 रुपए दिए थे। वाल्मीकि कथा के लिए समरकांत कितने रुपए दिए? 500, 600, 799 या 899? तो वाल्मीकि कथा के लिए समरकांत ने 899 रुपए दिए थे। धर्म की क्षति जिस अनुपात से होती है उसी अनुपात से डैश की वृद्धि होती है? आस्था की, विश्वास की, आडंबर की या फिर निष्ठा की? धर्म की क्षति जिस अनुपात से होती है उसी अनुपात से आडंबर की वृद्धि होती है। ठाकुर द्वारे में किनकी कथा में श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों का आनंद आता था? पुजारी, ब्रह्मचारी, आत्मानंद या फिर पंडित मधुसूदन? ठाकुर द्वारे में पंडित मधुसूदन की कथा में श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों का आनंद आता था। प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता, किसने कहा? सुखदा ने, सकीना ने, नैना ने या फिर रेणुका ने? प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता, ये किसने कहा था? सुखदा ने, सकीना ने, नैना ने या फिर रेणुका ने? ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। मुझे याद नहीं है ठीक से, इसलिए आप लोग ढूंढ के बताइएगा। हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई शुद्ध और ना कोई अशुद्ध, उसकी गोद सबके लिए खुली हुई है, किसने कहा? ब्रह्मचारी, समरकांत, शांति कुमार या रेणुका? हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई शुद्ध और ना कोई अशुद्ध, उसकी गोद सबके लिए खुली हुई है, यह कहा था शांति कुमार ने। भजन मंडली का मुखिया कौन था? आत्मानंद, ब्रजनाथ, शांति कुमार या सुखदा? तो भजन मंडली का मुखिया था ब्रजनाथ, क्योंकि वो संगीत का आचार्य था। छोटे बड़े संसार में सदा रहे हैं और रहेंगे, किसने कहा? सुखदा ने, नैना ने, समरकांत ने या शांति कुमार ने? छोटे बड़े संसार में सदा रहे हैं और रहेंगे, ये सुखदा ने कहा था। अछूतों के लिए अलग से कथा का आयोजन किसने किया था? नैना, शांति कुमार, सुखदा, समरकांत? अछूतों के लिए अलग से कथा का आयोजन शांति कुमार ने किया था। किनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? ब्राह्मण, अछूत, वैष्णव, क्षत्रिय? अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ अगर हरिजन लिखा होता तो भी सही होता।
धर्म की रक्षा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से होगी। किसने कहा? आत्मानंद ने, ब्रजनाथ ने, शांति कुमार ने या फिर अमर ने? धर्म की रक्षा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से होगी, किसने कहा? तो ये कहा था शांति कुमार ने। मंदिर प्रवेश निषेध संबंध में अछूतों पर गोली किसने चलवाई थी? धनीराम, समरकांत, मनीराम, शांति कुमार। मंदिर प्रवेश निषेध संबंध में अछूतों पर गोली समरकांत ने चलवाई थी। गोलियों के डर से भागते हुए अछूतों को किसने ललकारा? नैना, पुलिस, समरकांत या सुखदा? गोलियों के डर से भागते हुए अछूतों को सुखदा ने ललकारा था। बच्चों को गमले के पौधा बनाने की जरूरत नहीं, जिन्हें लू का एक झोंका भी सुखा सकता है। इन्हें तो जंगल के वृक्ष बनाना चाहिए, जो धूप और वर्षा, ओले और पाले किसी की परवाह नहीं करते। किसने कहा? सुखदा, रेणुका, नैना, अमर। तो ये बात जो है सुखदा ने कहा था। भारत की आत्मा अभी जीवित है और मुझे विश्वास है कि वो समय आने में देर नहीं है जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट आएंगे। किसने कहा? सुखदा ने, नैना ने, शांति कुमार ने या फिर आत्मानंद ने? भारत की आत्मा अभी जीवित है और मुझे विश्वास है कि वो समय आने में देर नहीं है जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट आएंगे। इसका आंसर भी आप लोग दीजिए ढूंढ के, ठीक है? सुखदा, नैना, शांति कुमार या आत्मानंद, इन चारों में से किसने कहा था? आप लोग बताइए कमेंट में। शांति कुमार के विचार में किसका सरल अनुराग उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया? सुखदा, नैना, रेणुका या मुन्नी? तो शांति कुमार के विचार में नैना का सरल अनुराग उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण है। किसने कहा? सुखदा ने, नैना ने, शांति कुमार ने या सलीम ने? वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण है। किसने कहा था? शांति कुमार ने। अतीत दुखदाई है, भविष्य स्वप्न है, मेरे लिए केवल वर्तमान है। किसने कहा? सलीम, शांति कुमार, समरकांत या अमर? अतीत दुखदाई है, भविष्य स्वप्न है, मेरे लिए केवल वर्तमान है, यह कहा था अमर ने। सेवा व्रतधारियों को जाति से गुजारा, केवल गुजारा लेने का अधिकार है। यदि वो स्वार्थ को मिटा सकें तो और भी अच्छा। यह विचार किसका था? शांति कुमार, सलीम, सुखदा, अमर? शांति कुमार ने एक पत्र लिखा था अमर के पास कि विवाह के संबंध में मैं क्या करूं, जबकि वो पहले से क्या थे? सेवा व्रतधारी थे। तो अमर ने उस पत्र का जवाब देते हुए लिखा था कि सेवा व्रतधारियों को जाति से गुजारा, केवल गुजारा लेने का अधिकार है। यदि वो स्वार्थ को मिटा सकें तो और भी अच्छा। ठीक है, तो ये विचार था अमर का। पढ़े लिखे आदमियों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवर्नमेंट है। किसने कहा? सलीम ने, अमर ने, डॉक्टर साहब ने या फिर समरकांत ने? पढ़े लिखे आदमियों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवर्नमेंट है। ये किसने कहा था? डॉक्टर साहब ने। गृहस्थ जितनी सेवा कर सकता है उतनी एकांतजीवी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं कर सकता। किसने कहा? शांति कुमार, अमरकांत, नैना, सुखदा? गृहस्थ जितनी सेवा कर सकता है उतनी एकांतजीवी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन के कष्टों को अनुभव नहीं कर सकता। ये कहा था सुखदा ने। आदमी यही चाहता है कि धन सुपात्रों को दे, जो दाता के इच्छानुसार खर्च करें, यह नहीं कि मूर्ति का धन पाकर उड़ाना शुरू कर दें। किसका कथन है? नैना, रेणुका, सुखदा, शांति कुमार? आदमी यही चाहता है कि धन सुपात्रों को दे, जो दाता के इच्छानुसार खर्च करें, यह नहीं कि मूर्ति का धन पाकर उड़ाना शुरू कर दें। ये रेणुका ने कहा था शांति कुमार के लिए। ठीक है।
शांति कुमार के सेवाश्रम के ट्रस्ट बनाने के लिए किसने रुपए दिए? रेणुका, समरकांत, शांति कुमार या ब्रह्मचारी? तो ट्रस्ट बनाने के लिए रेणुका ने रुपए दिए थे। ट्रस्ट बन जाने पर सेवाश्रम से इस्तीफा किसने दिया? ब्रजनाथ ने, आत्मानंद ने, शांति कुमार ने या अमर ने? तो ट्रस्ट बन जाने पर सेवाश्रम से इस्तीफा आत्मानंद ने दिया था। वो ट्रस्ट के खिलाफ था। नगर के सबसे धनी आदमी कौन थे? लाला हरदयाल, लाला समरकांत, लाला जगत, लाला धनीराम? नगर के सबसे धनी आदमी थे लाला धनीराम। नैना का विवाह किससे हुआ? धनीराम, बनीराम, मनीराम या सनीराम? नैना का विवाह हुआ था सबसे धनी धनीराम के बेटे मनीराम से। इनमें से कौन सी समस्या कर्मभूमि उपन्यास में नहीं दर्शाई गई है? गरीबों के लिए मकान की समस्या, मादक द्रव्य बहिष्कार की समस्या, शब्द प्रदूषण की समस्या, अछूतों की मंदिर में प्रवेश समस्या? तो जो शब्द प्रदूषण की समस्या है वो कर्मभूमि उपन्यास में नहीं है। मनीराम की उम्र कितनी थी? 20, 21, 22, 23? मनीराम की उम्र थी 21। धन कमाना अच्छी बात है पर इज्जत बेचकर नहीं। यह बात सुखदा ने किससे कही? नैना, समरकांत, मनीराम या धनीराम? धन कमाना अच्छी बात है पर इज्जत बेचकर नहीं, ये सुखदा जो है मनीराम से कही थी। किसने कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी? मनीराम, धनीराम, समरकांत या शांति कुमार? किसने कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी? ये खोली थी मनीराम ने। लाला धनीराम क्या काम करते थे? कागज का काम, घी का काम, गुड़ का काम या हल्दी का काम? लाला धनीराम घी का काम करते थे। सफल मनुष्य वह है जो दूसरों से अपना काम भी निकाले और उन पर एहसान भी रखे। किसने कहा? लाला समरकांत, नैना, सुखदा, लाला धनीराम? सफल मनुष्य वह है जो दूसरों से अपना काम भी निकाले और उन पर एहसान भी रखे। ये कहा था लाला धनीराम ने। नैना सावन में मैके क्यों गई? मनीराम से झगड़ा हुआ, समरकांत को बुखार हुआ, सावन को सभी बहुएं मैके जाती हैं, सुखदा बुलाई थी। नैना को जो है मतलब मनीराम के घर से वो कभी जा नहीं सकती थी। 4 कदम दूरी पर उसका मायका था लेकिन वो कभी नहीं जा सकती थी, उसको छोड़ नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन सावन में उसे कोई रोक ना सकता था। क्यों? क्योंकि सावन को जो है सभी बहुएं मैके जाती थी, ठीक है। जो स्त्री में केवल रूप देखना चाहता है, जो केवल हाव भाव और दिखावे का गुलाम है, जिसके लिए स्त्री केवल स्वार्थ सिद्ध साधन है, उसे मैं अपना स्वामी नहीं स्वीकार कर सकती। किसने कहा? नैना, सुखदा, सकीना, मुन्नी? ये कहा था नैना ने। धोबियों का चौधरी कौन था? जगन्नाथ मेहर, मतई, मैकू या सुमेर? तो धोबियों का चौधरी था मैकू। चमारों का मुखिया कौन था? जगन्नाथ, मैकू, मतई या सुमेर? चमारों का मुखिया था सुमेर। मेहतरों का जमादार कौन था? मतई, सुमेर, मैकू, जगन्नाथ? मेहतरों का जमादार था मतई और यही था जो सुखदा का साथ दिया था, ठीक है। जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है वो एक टुकड़ा कुत्तों के सामने फेंक सकता है। जिसके पास एक ही टुकड़ा हो वो उसी से चिमटेगा। किसने कहा? सुखदा, नैना, रेणुका या मुन्नी? जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है वो एक टुकड़ा कुत्तों के सामने फेंक सकता है। जिसके पास एक ही टुकड़ा हो वो उसी से चिमटेगा। ये कहा था नैना ने। सेठ धनीराम शहर में किस नाम से प्रसिद्ध थे? सेठ जी, धनीराम, पत्थर की हवेली वाला या लाला जी? सेठ धनीराम जो है शहर में पत्थर की हवेली वाला नाम से प्रसिद्ध थे। सलीम से मिलने के लिए अमर कितने मील पैदल गया था? 20, 25, 28 या 30? सलीम से मिलने के लिए अमर 25 मील पैदल गया था। जन रुचि सदैव ड्यास की ओर होती है, उदार, उग्र, सेवा या हड़ताल? जन रुचि सदैव उग्र की ओर होती है। जब तक लगान बिल्कुल न छोड़ दिया जाए
महंत जी का मकान और ठाकुर द्वारा घेर लेने की सलाह किसने दी? जब तक लगान बिल्कुल ना छोड़ दिया जाए, महंत जी का मकान और ठाकुर द्वारा घेर लेने की सलाह किसने दी? सलीम, अमर, आत्मानंद या गुदड़? तो ठाकुर द्वारा घेरने की सलाह जो है आत्मानंद ने दी थी। कवि और रचना के बारे में मैं सोच रही थी लाइव क्लास लूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगी लाइव क्लास, मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दरिद्र को सिंहासन पर भी बैठा दो तब भी उसे अपने राजा होने का विश्वास न आएगा, वह उसे सपना ही समझेगा। किसने कहा? अमर ने, सुखदा ने, सलोनी ने या मुन्नी ने? दरिद्र को सिंहासन पर भी बैठा दो तब भी उसे अपने राजा होने का विश्वास ना आएगा, वो उसे सपना ही समझेगा। किसने कहा? अमर, सुखदा, सलोनी या मुन्नी? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में दीजिए। लगान माफ करने के लिए अमर गुदड़ चौधरी के साथ किसके पास गया था? महंत बाबूगिरी, महंत आसाराम गिरी, महंत साधुदेव, महंत ब्रह्मनाथ? लगान माफ करने के लिए अमर गुदड़ चौधरी के साथ महंत आसाराम गिरी के पास गया था। महंत जी की उम्र कितनी थी? 35, 45, 55 या 60? महंत जी की उम्र 35 साल थी। सरकारी फैसले आने तक महंत जी कितने रुपए छूट दिए? 1, 8 आने, 4 आने या 2? सरकारी फैसले आने तक महंत जी 4 आने रुपए छूट दिए थे। सुखदा कौन सी जेल में थी? काशी का सेंट्रल जेल, लखनऊ का सेंट्रल जेल, हरिद्वार का सेंट्रल जेल या प्रयाग का सेंट्रल जेल? तो सुखदा थी लखनऊ का सेंट्रल जेल में। सुखदा जेल जाने के बाद गरीबों की मकान के लिए किसने लड़ाई आंदोलन शुरू की थी? रेणुका, नैना, सकीना या पठानिन? तो सुखदा के जाने के बाद गरीबों की मकान के लिए पठानिन ने आंदोलन शुरू की थी। सुखदा को कितने महीनों की सजा हुई थी? 5, 6, 7 या 8? सुखदा को 6 महीनों की सजा हुई थी। जेल में किसको सुखदा की नौकरानी के रूप में नियुक्त किया गया? मुन्नी, आरती, जया या शिखा? तो जेल में मुन्नी को सुखदा की नौकरानी के रूप में नियुक्त किया गया। मुन्नी भी जेल गई थी, लखनऊ की सेंट्रल जेल, और वहाँ पे सुखदा की नौकरानी के रूप में उसको रखा गया था। मनोव्यथा जब असह्य और अपार हो जाती है, जब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता, जब वो रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तो वो किसके चरणों पर जा गिरती है? क्रोध, असहायता, दया या संगीत? इधर यहाँ पर आंसर होगा संगीत। गांव वालों से सलीम का मेल किसने करा दिया? अमरकांत, मिस्टर गजनबी, समरकांत या सलोनी? तो सलीम का गांव वाले से मेल किसने कराया? समरकांत ने। और मिस्टर गजनबी जो है वो कलेक्टर थे। लखनऊ जेल आने के बाद समरकांत को क्या काम मिला? झाड़ू, कपड़ा सिलना, साफ सफाई, चक्की का काम? तो अमरकांत को जेल में चक्की का काम मिला था, आटा पीसने का काम। जेल में अमर के साथ कौन रहता था? सुखदा, मुन्नी, काले खां या सलीम? तो जेल में अमर के साथ काले खां रहता था। काले खां ने जेलर की बात क्यों नहीं सुनी? गेहूं पीस रहा था, नमाज में मग्न था, सो रहा था या गुस्सा था? तो काले खां ने जेलर की बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वो नमाज में मग्न था। किसके आत्मसमर्पण ने अमरकांत के जीवन को एक आधार प्रदान कर दिया? काले खां, नैना, सुखदा या सकीना? किसके आत्मसमर्पण ने? काले खां के। हम सरकार के नौकर केवल इसलिए हैं कि प्रजा की सेवा कर सकें, उसे सुदशा की ओर ले जा सकें, उसकी उन्नति में सहायक हो सकें। यदि सरकार की किसी आज्ञा से इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पड़ती है, तो हमें उस आज्ञा को कदापि न मानना चाहिए। किसने कहा? समरकांत, सलीम, गजनबी, मिस्टर घोष? तो ये कहा था सलीम ने। सलीम को जब नौकरी से छूट मिल गई, मतलब
जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया उसके बाद सलीम के जगह पर मिस्टर घोष आए थे। ठीक है। मवेशियों को कुर्क करने का आदेश किसने दिया था? गजनबी, सलीम, महंत या मिस्टर घोष? तो मवेशियों को कुर्क करने का आदेश जो है मिस्टर घोष ने दिया था। कसाईयों के सरगना का नाम क्या था? या फिर आप मुखिया समझ लीजिए। तेग बहादुर, तेग शास्त्री, तेग मुहम्मद या मोहम्मद अली? तो कसाईयों के सरगना का नाम था तेग मुहम्मद। किसने मवेशियों की रस्सियां खोल दी? आत्मानंद, तेग मुहम्मद, सलीम या सलोनी? मवेशियां जो है बेचे जाने के लिए बंधे हुए थे, तो उनकी रस्सियां किसने खोल दी? सलीम ने। जब प्लेग रोग फैला था किसने गरीबों की खिदमत की थी? समरकांत, शांति कुमार, सुखदा या अमर? तो प्लेग रोग जब फैला था तो शांति कुमार ने गरीबों की खिदमत की थी। हम भी मानव तनधारी हैं गीत किसने शुरू किया? इस कर्मभूमि उपन्यास में आप लोग देखिएगा बस सलोनी के 2 गीत हैं। ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये हम भी मानव तनधारी हैं गीत किसने शुरू किया? मुन्नी, अमर, नैना, शांति कुमार? तो नैना ने शुरू की थी एक गीत। ठीक है, वो ललकार रही थी लोगों को ये गीत गाते हुए, हम भी मानव तनधारी हैं। नैना को किसने गोली मारी? मिस्टर सेन, लाला मनीराम, हाफिज, मिस्टर घोष? तो नैना को उसके पति ने गोली मारी थी, लाला मनीराम। और इसके बाद ये जो घटना हुई इसी को सुनकर ही जो लाला धनीराम थे वो लोगों को बोले कि क्या गरीबों के लिए जमीन दे दी गई। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में कुल कितने मेंबर थे? 20, 22, 21 या 25? तो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में कुल 25 मेंबर थे। कौन सिविल सर्विस छोड़कर जेल में बैठा था? नैना, सुखदा, सलीम या गजनबी? सलीम जो है सिविल सर्विस छोड़कर जेल में बैठा था। वो छोड़ा नहीं था, उसको निकाल दिया गया था। अमर ने किसको अपने जीवन का दीपक माना? नैना, सलीम, सकीना या सुखदा? अमर ने सुखदा को अपने जीवन का दीपक माना, बोला कि वास्तव में तुम ही मेरे जीवन का दीपक हो। किसानों की मामला सुलझाने के लिए कितने लोगों की कमेटी बनाने के लिए गवर्नर साहब बोले थे? 3, 5, 7 या 8? ये जो है जो अमर जो गांव में रहता था, ठीक है, वो जो पहाड़ी इलाका था वहाँ के लिए। तो कितने लोगों की कमेटी? 7 लोगों की कमेटी, जिसमें अमर, सलीम रहते 2 मेंबर, उसके बाद अमर जिनको चुनता उनमें से 3 मेंबर और सरकार के 2 मेंबर। ठीक है। जेल से रिहा होने के बाद सब लोग कहाँ गए? काशी, लखनऊ, चौक या हरिद्वार? तो जेल से रिहा होने के बाद सब लोग हरिद्वार के तरफ चले गए। जो मैं वीडियो दे रही हूँ वो आपकी मदद में आ रही है या फिर नहीं, ज़रा कमेंट कीजिएगा। ठीक है।